गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट पेडागॉजी ऑफ हिस्ट्री इतिहास का शिक्षण शास्त्र विषय के अंतर्गत हम लोगों ने प्रारंभ किया था कि इतिहास पाठ्यक्रम के अंदर इतिहास का प्रभाव क्या क्यों है और ये होना क्यों चाहिए। आज इसी चीज़ को आगे समझने के लिए हम देखने वाले हैं कि उच्च माध्यमिक स्तर पर इतिहास शिक्षण की आवश्यकता और महत्व क्यों है। क्योंकि ये कहा जाता है कि किसी भी चीज़ को सिखाने के लिए, किसी का प्रचार करने के लिए या किसी की उपयोगिता को बढ़ाने के लिए अनिवार्य है कि सबसे पहले तो शिक्षा का सहारा लिया जाए, या कोई भी परिवर्तन अगर हम करना चाहते हैं तो बहुत अनिवार्य है कि हम परिवर्तन के लिए शिक्षा का सहारा लें, क्योंकि शिक्षा वह माध्यम है जो बालक को बाल्यकाल से ही उससे संबंधित जो परिवर्तित विचार हैं उनके बारे में शिक्षा प्रदान करती है। अर्थात जिस समय हमें उस परिवर्तित विचारधारा की आवश्यकता होती है तब तक वह बालक उसे स्वीकार कर चुका होता है और उसी के अनुकूल कार्य करता है। तो यही बात यहाँ पर भी लागू होती है, क्योंकि अगर हम बालकों के विकास की बात करते हैं, नैतिक मूल्यों की बात करते हैं, जीवन निर्माण की बात करते हैं, तो इतिहास का क्षेत्र अगर देखा जाए तो सीमित नहीं है, क्योंकि हर क्षेत्र में, हर स्थान पर, हर वस्तु का अपना एक इतिहास होता है। तो बालक को उस इतिहास का परिचय या उसकी जानकारी होना अनिवार्य। इसीलिए ये कि माध्यमिक स्तर के, उच्च माध्यमिक स्तर के बालकों के लिए इसकी आवश्यकता और इसका महत्व क्यों है, हमें इसी चीज़ को हमें समझना है। तो हम इसको देखते हैं, आवश्यकता और महत्व। महत्व सबसे पहला इसकी आवश्यकता आती है या इसका महत्व है, वह है जीवन में सहायक। जीवन में सहायक यह निश्चित है, क्योंकि जीवन इसका क्या किसी भी चीज़ की विकास यात्रा क्या है, किस तरह के अनुभव रहे हैं, इसको किस प्रकार से उपयोग में किया गया, मतलब कि एक तरह से कहा जाए कि किसी भी चीज़ की हमें इतिहास के माध्यम से उसकी प्रारंभिक जानकारी हमें आसानी से प्राप्त होती है और उसी के आधार पर हम वर्तमान की योजना और भविष्य की योजनाओं को आसानी से बना सकते हैं। किसी भी समस्या के समाधान को ढूंढने के लिए हम इतिहास का सहारा ले सकते हैं। अर्थात जीवन को जीने के लिए सुगम और सरल बनाने में इतिहास महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसीलिए यह बालक के जीवन को सुगम बनाने में इतिहास आवश्यक है, महत्वपूर्ण। दूसरी बात यहाँ पर आती है ज्ञान वृद्धि में सहायक। ज्ञान वृद्धि में सहायक। यह ज्ञान वृद्धि में सहायक है क्योंकि यह एक तरह से कहा जाए कि हम जीके की जहाँ बात करते हैं, सामान्य ज्ञान की जहाँ बात करते हैं, उसका भंडार इतिहास के अंदर मिलता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ होती हैं जो हमको इतिहास से ही प्राप्त होती हैं। एक व्यक्ति अपने ज्ञान में वृद्धि करना चाहता है तो वो इतिहास के पन्नों को पलट कर वहाँ से उससे संबंधित सूचनाओं को एकत्रित कर सकता है। जैसे कि एक तरह से हम किसी विशेष जानकारी को और अधिक स्पष्ट करना चाहते हैं और अधिक समझना चाहते हैं तो हम रेफरेंस बुक्स का सहारा लेते हैं, संदर्भ पुस्तकों का सहारा लेते हैं, जिसमें कि उससे संबंधित पूरी विस्तृत जानकारी हमें आसानी से मिल जाती है। वही चीज़ है कि इतिहास में हम किसी सूचना या जानकारी को जानना चाहते हैं तो हमें इतिहास को, पन्नों को पलटना होगा, इतिहास को देखना होगा, जिससे कि हम उससे संबंधित सही और विस्तृत जानकारी को जुटा सकते हैं। इसीलिए यह ज्ञान में वृद्धि करता है। फिर मानसिक परिपक्वता। मानसिक परिपक्वता यानी कि यहाँ पर एक तरह से कहा जाए
कि इतिहास के माध्यम से बालक की स्मरण शक्ति का विकास होता है, उसकी कल्पना शक्ति का विकास होता है, समस्याओं का समाधान करने का उसे अवसर मिलता है या उसका सही तरीका उसे मिलता है, जिससे कि उसकी मानसिक शक्तियों का या मानसिक परिपक्वता का विकास होता है। क्योंकि वह तर्क किसी भी चीज़ से संबंधित सत्य या स्पष्ट जानकारी उसे प्राप्त होती है, उसके बारे में वह जानकारी को हासिल करता है, उससे संबंधित तर्क वितर्क करता है, चिंतन करता है, यानी कि हर चीज़ को स्मरण, जैसे कि किसी चीज़ को याद, जैसे सन की बात आती है तो उनके माध्यम से कौन सी घटना कब घटित हुई, यह एक ज्ञान का कारण होता है। एक घटना के प्रभुत्व को या उसके महत्व को में उसका महत्वपूर्ण हुआ, तो उस सन को याद रखने की जो कवायद की जाती है वह बालक की स्मरण शक्ति का विकास करती है। तो इसी तरह से इतिहास जो है बालक की मानसिक शक्तियों का या मानसिक परिपक्वता का विकास करने के लिए आवश्यक विषय माना गया है। उसके बाद में है खुशहाल जीवन। खुशहाल जीवन की जहाँ तक बात आती है कि यहाँ पर जब बालक किसी भी समस्या से घिरता है, कोई भी समस्या उसके सामने आती है तो उसका समाधान जैसे कई बार नहीं सोचते, तो हम पूर्व में इस तरह की घटित घटनाओं के क्या समाधान खोजे गए या किस तरह से उनको समाधान किया गया, हम उनके बारे में सूचनाएं निकालते हैं या उनको जानने का प्रयास करते हैं, जिससे कि वह हमारी वर्तमान की समस्याओं का आसानी से समाधान हो पाता है और जीवन को खुशहाल और आनंददायी बनाया जा सकता है। एक तरह से कहा जाए कि बालक की आवश्यकताओं की पूर्ति को करने में ये भी एक महत्वपूर्ण साधन बन सकता है, इसीलिए इतिहास आवश्यक है या उसका महत्व है एक बालक के लिए। फिर व्यावसायिक जीवन में उपयोग। व्यावसायिक जीवन में उपयोग। व्यावसायिक जीवन में इसकी उपयोगिता है, जैसे कि IAS है, RAS है, इस तरह की जो पद हैं, इन पर कार्य करने वालों को अपने क्षेत्र, अपने जिले, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति के बारे में पूर्ण जानकारी होना अनिवार्य है या आवश्यक है, तभी वहाँ के लोगों को हैंडल या टैकल कर सकता है, वहाँ के योजनाएं बना सकता है, उनको संतुष्ट कर सकता है, उनकी विचारधाराओं के साथ में तालमेल बना सकता है। इसी तरह से एक शिक्षक के लिए आवश्यक है कि अगर वो एक विद्यालय में इतिहास शिक्षक के पद पर कार्य करता है तो निश्चित रूप से इतिहास की जानकारी होना अनिवार्य है। इसीलिए एक व्यावसायिक जीवन में इसकी उपयोगिता हर तरह से देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात आती है, इसमें वह आती है देश प्रेम की भावना का विकास। देश प्रेम भावना का विकास। देश प्रेम की भावना का विकास निश्चित है कि जो हमारे पूर्व में घटनाएं घटित हुई, किस तरह से हमारे पूर्वजों ने बहादुरी पूर्वक लड़कर, और जैसे कि स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह ने, राजगुरु ने, इन्होंने किस तरह से वीरता पूर्वक अंग्रेजों का सामना किया, उनसे युद्ध, एक तरह से कहा जाए कि लड़ाई की और देश को आज़ादी दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगर वह डरते तो निश्चित ऐसा नहीं हो पाता, वो निडरतापूर्वक उन्होंने ऐसा कार्य किया, और वो कब? क्योंकि उनमें देश के प्रति भक्ति थी, प्रेम था, स्नेह था, इसीलिए उन्होंने अपने जीवन को न्यौछावर करने में भी हिचकिचाहट अनुभव नहीं की। तो यही चीज़ एक हमारे सामने उदाहरण है जिससे कि हमारी युवा पीढ़ी देश प्रेम की भावनाओं का विकास कर सकती है। इसीलिए एक देश प्रेम की भावना के विकास के लिए अपने इतिहास को जानना, अपने देश, अपने राष्ट्र, अपनी सभ्यता, संस्कृति के बारे में जानकारी का होना बहुत अनिवार्य है। इसीलिए इतिहास एक उच्च माध्यमिक स्तर के बालक के लिए इतिहास शिक्षण अनिवार्य या आवश्यक विषय है। नेक्स्ट है वर्तमान को समझने में सहायक। वर्तमान को समझने में सहायक। अब आप कहेंगे कि वर्तमान को कैसे समझा जा सकता है, तो निश्चित है कि वर्तमान को समझना आसान होता है
क्योंकि हमारे पास में उसके भूतकाल की घटनाओं, उसके जो कहना चाहिए कि उसकी प्रारंभिक व्यवस्था या उसका प्रारंभ कहाँ से हुआ है, उसकी जब हमें जानकारी होती है तो हम वर्तमान को आसानी से समझ सकते हैं। इसीलिए भूतकाल वर्तमान को समझने में इतिहास महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि वर्तमान की जड़ें भूतकाल में ही गढ़ी होती हैं, जिनका पता लगाने के लिए इतिहास का ही सहारा होता है। इसीलिए इतिहास आवश्यक भी है और महत्वपूर्ण भी है। फिर नैतिक महत्व। नैतिक इतिहास के माध्यम से नैतिक महत्व इसलिए है इतिहास का, क्योंकि इतिहास में एक नैतिक मूल्यों से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ उसमें दी हुई होती हैं। क्योंकि जैसे अनैतिक कार्यों की वजह से किस प्रकार की दुर्घटनाएं घटित होती हैं, किस प्रकार के अव्यवस्थाएं उत्पन्न होती हैं, उसके उदाहरण हमको वहीं से देखने को मिलते हैं। या यूँ कहा जाए कि अच्छे उदाहरण कि भाई एक किस तरह से अनुशासित जीवन जीने से किस तरह के किसको क्या लाभ हुए, एक तरह से कहा जाए कि जो एक उदाहरण है वो हमको वहाँ से देखने को मिलते हैं, जिससे कि बालक भी अपने में नैतिक संस्कार या नैतिक गुणों का विकास आसानी से कर सकता है। इसीलिए नैतिक मूल्यों के विकास के लिए, क्योंकि नैतिक मूल्य केवल सत्य का ही पालन कर, जैसे गांधी जी की नीति थी सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह, तो यही चीज़ बालक भी अपने जीवन में अपना सकता है। तो भ्रष्टाचार को हम आसानी से देश से जड़ से ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन आवश्यकता है कि हमें इन चीज़ों को समझने की। तो यही चीज़ समझने के लिए इतिहास महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट बात आती है अनुशासनात्मक महत्व। अनुशासनात्मक अनुशासन, क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि बालक को स्व अनुशासन की आदत होनी चाहिए, तो स्व अनुशासन के लिए अनिवार्य है कि बालक में अनुशासनात्मक जो घटनाएं हैं या अनुशासन किस तरह से बालक, क्योंकि जैसे इतिहास के बारे में बालक ने अध्ययन किया तो उसको लगा कि नहीं भाई ये दुर्ग ऐसा बना हुआ है, इसका सामरिक महत्व ऐसा है कि, तो बालक अपने खाली समय में वहाँ का भ्रमण करके और उसके बारे में और अधिक जानकारी जुटा सकता है। अब जब वो खाली नहीं रहा तो निश्चित है कि बालक का दिमाग कभी भी अनुशासनहीन गतिविधियों में नहीं जाएगा, क्योंकि कहा जाता है, कहावत है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो इतिहास बालक को कहीं न कहीं व्यस्त रखने के लिए बहुत सारी सामग्री अपने में समेटे हुए हैं, जिससे कि बालक स्वतः ही अपने आप को व्यस्त रख ले, जिसकी वजह से एक अनुशासनात्मक जो व्यवस्थाओं की आवश्यकता होती है या बालक को स्व अनुशासित रखने के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, वो यहाँ से आसानी से पूर्ण हो पाती है। इसीलिए अनुशासनात्मक महत्व देखा। नेक्स्ट आता है इसमें सामाजिक व सांस्कृतिक महत्व। सामाजिक व सांस्कृतिक महत्व, ठीक है ना। सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व है, निश्चित है इसका, क्योंकि इसके माध्यम से हमें हमारी जो प्राचीन सांस्कृतिक और सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, इनको जानने और देखने का अवसर इनको मिलता है, पढ़ने और समझने का अवसर मिलता है। इसीलिए इतिहास के माध्यम से हम हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्थाएं या परंपराओं की समस्त जानकारी को आसानी से जुटा पाते हैं और उनको जानना, समझना और पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करने के लिए ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसीलिए इतिहास आवश्यक भी है और महत्वपूर्ण। अगली बात आती है सामान्य ज्ञानात्मक वृद्धि। ज्ञानात्मक
वृद्धि, ठीक है ना। यानी कि इतिहास से हमें ज्ञान की वृद्धि होती है, बहुत सारी सूचनाएं या जानकारियां हमें मिलती है जिससे कि हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। और अंतिम बात आती है विश्व बंधुत्वता की भावना का विकास। विश्व बंधुत्वता की भावना का विकास, क्योंकि विश्व के इतिहास के बारे में यह हमें जानकारी प्रदान करता है जिससे कि हम वहाँ की सभ्यता, संस्कृति, मूल्य, परंपराएं, वहाँ की व्यवस्थाएं, वहाँ के व्यवसाय, आर्थिक व्यवसाय, सबकी जानकारी प्राप्त करना हमारे लिए सुगम होता है। और उनको समझकर हम हमारे में एक तरह से प्रेरणात्मक जानकारियाँ हम हासिल कर सकते हैं जिससे कि आपस में एक दूसरे के प्रति स्नेह, समर्पण और सम्मान की भावना का विकास किया जा सकता है। आशा करती हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी। उसी आधार पर आपको एक प्रश्न करना है कि उच्च माध्यमिक स्तर पर इतिहास शिक्षण के महत्व व आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए। उच्च माध्यमिक स्तर पर इतिहास शिक्षण की आवश्यकता व महत्व को स्पष्ट कीजिए। अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता हो तो ही घर से निकलते हैं तो मुंह पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथों को सैनिटाइज करते हैं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।